हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी और आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। बिहार में टायर 2 की बड़ी भर्ती जो बिल्कुल आने को है, उसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई है उसको लेकर बात करेंगे। 69,000 से अधिक पदों के लिए अधियाचना भेजी। देखिए क्या है, बीपीएससी को रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं। 1-2 दिन में वो कह रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों का जो है उसके पास सारा वही करवाता है, ठीक है। और उसके चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, जो बहुत ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, ठीक। तो उसमें जो अगर हम देखें, इन्होंने कहा है कि इसमें +2 के स्कूलों के लिए सृजित पदों की संख्या 37,710 है और छठी से 8वीं के जो हमारे स्कूल हैं उनके लिए 31,982 पद। तो ये है गोल्डन चांस, 31,982 पद। इसको अगर हम देखें, अब मैं बताती हूँ कि पिछली बार जो बिहार शिक्षक भर्ती आई उसमें जो हमारे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फेज़ 1 के लिए हुआ, उसमें छठी से 8वीं माध्यमिक वालों में इनकी भर्ती नहीं आई थी। अब की बार आ रही है, अब की बार जो है आ रही है। और मांग क्या रहे हैं? सीटेड लेवल 2, बीटेड लेवल 2। बीटेड बहुत दिनों से हुआ ही नहीं है। पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें सिर्फ 9वीं से 10वीं वालों की आई थी और यहाँ पे उन्होंने स्टैट मांगा था, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन, बीएड और साथ में स्टैट मांगा था। स्टैट भी आपको पता है इतनी जल्दी जो है आपका स्टैट, ये 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अगर हम कहें जो हमारा उच्च माध्यमिक है उसके लिए स्टैट परीक्षा आपकी इसी अगस्त में बहुत जल्दी से आयोजित की जा चुकी है। तो ये 11वीं 12वीं की ये वाली पोस्ट कोड के लिए और छठी से 8वीं ये माध्यमिक की इसके लिए, तो इन दोनों की वैकेंसी आने वाली है, ये बात क्लियर होती है, ठीक है। और कितनी कितनी आने वाली है अगर हम बात करें तो ये 11वीं 12वीं वालों के लिए 37,710 पद और छठी से 8वीं वालों के लिए 31,982 पद। और क्या बात है, देखिए एक और बात इन्होंने कही है कि हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो फर्स्ट टायर का रिजल्ट आया उसके बाद भी जो भी रिक्तियां खाली होगी उन सभी को एक या अधिक पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, मतलब और जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है। और तो वेटिंग लिस्ट वालों की बात है कि वो भी जारी करेंगे, ठीक है। तो कोई बिल्कुल वेटिंग पे है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो रिजल्ट वेबसाइट पर चेक करता रहे, क्या पता वेटिंग लिस्ट में उसका नाम आ जाए। इंपॉर्टेंट बात ये भी है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा, अगर हम बात करें कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कब आ जाएगा इस भर्ती का, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा भाई आपका नवंबर के पहले हफ्ते में। तो मतलब अब बस अगले हफ्ते आ जाएगा आपका। पहले फेज की वैकेंट पोस्ट भी ऐड हो सकती हैं अगर जो है लोग पास ही नहीं कर पाए, पोस्ट ज़्यादा थी, ठीक है, वैकेंट रह गई, खाली रह गई, मतलब उतने बच्चे क्वालिफाई ही नहीं करे, तो वो पोस्ट भी ऐड हो सकती है। फर्स्ट फेज में आपका अगर हम बात करें उच्च माध्यमिक में, ठीक, जो हमारी 11वीं 12वीं था उसमें हमारे पोस्ट थी 90,804, भरे गए 49,905 क्योंकि स्टैट मांगा था, स्टैट था नहीं लोगों के पास। वैकेंट पोस्ट रह रखी है 40,899। तो मतलब ये वाली पोस्ट वैकेंट इतनी तो बची हैं, ठीक है, तो इनको भी ऐड कर सकते हैं। बड़ी भर्ती है, ठीक है। और बहुत आराम से, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इतनी स्पीडली प्रोसेस इन्होंने किया है, बात आराम से कह रही हूँ मगर इनका प्रोसेस बहुत स्पीड में था भाई, है ना। आपकी इतनी जल्दी अब परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और बिल्कुल आपके डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिए गए हैं और ट्रेनिंग शेड्यूल वगैरह सब सब पक्के तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जानते हैं, उनका चयन भी हुआ, एक को समस्तीपुर मिला है, विक्रम को, ठीक है, सुष्मिता को जो है वो पटना मिला है, तो अन्य राज्य के बच्चों को भी फेयर चांस मिला है वहाँ पे लगने का, ठीक है। और जो उनके राज्य के हैं बिहार वासी, तो वो तो हैं ही। तो ये हमारी बातें जानी। और ये है भाई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का कट ऑफ, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक की ये कट ऑफ दे रखी है, सामान्य उर्दू बांग्ला। माध्यमिक शिक्षक की विषय वाइज कट ऑफ दे रखी है, आप देख सकते हैं। इस कट ऑफ को देखने से आपको अंदाजा होगा कि परीक्षा का स्तर कैसे रहा। वैसे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने पेपर भी डाल दिए हैं, तो चाहे तो जो तैयारी कर रहा है तो वो वहाँ जाकर देख सकता है, ठीक है। और क्या बात मैं आपको बताने वाली हूँ, और बात मैं ये बताने वाली हूँ आपका सिलेबस पैटर्न एलिजिबिलिटी के बारे में बात।
देखो भाई, ये है हमारा पिछली बार वाला एडवर्टाइजमेंट जो कि टायर 1 का आया था। हमें पता है माध्यमिक की भर्ती तो आएगी, ठीक है, प्राथमिक की हमारी आ ही नहीं रही, तो ये पुरानी प्राथमिक वाली को हम काट देते हैं, ठीक है। हमें देखनी है एलिजिबिलिटी मेनली, ठीक है, और पैटर्न। अगर हम माध्यमिक की 9वीं से 10वीं की जब भर्ती आई थी टायर 1 में, तो भाई हमारी 32,916 पद आए थे, ठीक है जी। और उच्च माध्यमिक के जो पद आए थे वो विषय वाइज होती है ना, वो आपके यहाँ लगभग दे रखे हैं, आपके ये 57,602 टोटल जो है यहाँ पे कुल पद इन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। उसमें आपके दिव्यांगजन के अलग से भी है 1121, ठीक है। हमें क्या बात देखनी है, हमें तो जब भी आवेदन करना है www.bpsc.bih.nic.in इस पर जाकर आवेदन करना है जी, कर लेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं आपसे 9वीं से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं, ठीक है। अब ये देखिए आपके ये माध्यमिक वाले अध्यापक के लिए है। अब माध्यमिक की एलिजिबिलिटी तो सेम रहेगी, चाहे 6ठी से 8वीं में पोस्ट आए चाहे 9वीं 10वीं में आए, ठीक है। हाँ, 6ठी से 8वीं में ये फायदा है कि अन्य राज्य वाला जो सीटेड लेवल 2 पास है ना, तो वो भर पाएगा। पिछली बार क्या हुआ था हमारा कि जो स्टैट पास नहीं था, 9वीं से 10वीं में स्टैट मांगा था, तो बिहार हो या फिर अन्य राज्य का जिसने स्टैट नहीं दिया था, बिहार के कुछ अभ्यर्थी जो नहीं दे पाए थे, बहुत दिनों से लिया ही नहीं था उन्होंने, तो वो बाहर हो गए थे। मगर बात ये है कि इन्होंने अगस्त में स्टैट परीक्षा आयोजित कराई है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो 9वीं 10वीं के पोस्ट ना दे, जो वैकेंट है क्या पता उनको भी दोबारा से री एडवर्टाइज कर दे, क्योंकि स्टैट परीक्षा आयोजित कराई गई है, ठीक है। आपकी स्टैट परीक्षा 9वीं 10वीं के लिए होती है और 11वीं 12वीं के लिए होती है, वो अगस्त में आयोजित कराई गई थी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी अगस्त सितंबर के में लगभग आयोजित हुई थी ये, और इसमें अब हम बात करें अर्हता की, तो आप देख सकते हैं कि आपका कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उससे ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण आपकी बीएड ये मांग रखी है, ठीक है, या फिर बीएससी एड हो तो वो भी चलेगा। 5% छूट है एससी एसटी ओबीसी और आपका पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन को। और देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो है बता रखी है, 9वीं 10वीं में जब आई सब्जेक्ट वाली आती है, ठीक है। तो आपका गणित है, तो आपने स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ रखे हो। विज्ञान है तो जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, और भी इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी वगैरह ऐड कर दिए थे, एक और संशोधन आया था। सामाजिक विज्ञान में देखिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें कंपलसरी तौर पर एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। भाषा से संबंधित यह है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने वो लैंग्वेज पढ़ रखी हो, ठीक। 11वीं 12वीं में वही है कि आपके 50% मार्क्स हो प्लस आपकी मास्टर्स हो जो आपने पास कर रखी हो। तो कोई ये बोले कि मैं फाइनल ईयर में हूँ मास्टर्स की मैं भर दूँ क्या, नहीं। देखिए उन्होंने उस टाइम उत्तीर्ण मांगी थी, तो मोस्ट प्रोबेबली अब बीच में आपकी भर्ती आ रही है नवंबर में, तो फाइनल ईयर में भी होंगे बहुत सारे बच्चे, फाइनल सेमेस्टर में भी होंगे। अगर उन्होंने लिख दिया कि हम मौका दे रहे हैं तब तो है ठीक, अगर उन्होंने उत्तीर्ण मांगा है तो फिर तो कोई मौका नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, जो हमारा सीटेट 20 अगस्त को आयोजित हुआ, ठीक है, उन वाले बच्चों को मौका दे दिया था। तो अब अगर हमारी एक और बात आपसे कहूँगी कि अगर ये भर्ती आ जाती है और सीटेट भी साथ के साथ आ जाता है, जो कि प्रबल उम्मीद है कि दिसंबर एंड या जनवरी में सीटेट हो जाएगा, दिसंबर में तो अभी लग नहीं रहा कि बिल्कुल नवंबर देकर वो दिसंबर में करा ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या पता उनको एक चांस दे दे। अल्टीमेटली ये रिजल्ट तक इन्होंने डिले किया था पिछली बार कि सीटेट का रिजल्ट आने दो फिर हम अपना रिजल्ट देंगे, तो जिसका किसी कारणवश सीटेट लेवल 2 नहीं हो पाया, तो अभी भी सीटेट लेवल 2 की भी तैयारी करें, इसकी भी तैयारी साथ साथ करें, ठीक है। ये मौका देते हैं, देते आए हैं, तो इस चीज़ को हमने देखा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा 11वीं 12वीं के जो पद आएंगे, अभी साफ लिखा है कि आना है, स्टैट मांगा है यहाँ पे,
तो फिजिक्स में आपका अगर है तो पीजी लेवल पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से पढ़ी हो। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीएस। कॉमर्स है तो मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात उन्होंने कही है। ठीक है जी। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी कि उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हो ग्रेजुएशन लेवल पे, वो भर सकते हैं। मैथ्स में मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स वाले जिनके पास पीजी है वो भरेंगे जी। बीएड होनी चाहिए जी। ठीक है। कंप्यूटर साइंस की और डिटेल में है, आप देख सकते हैं। भाई देखो यहाँ पे साफ मैं वही बात फिर से कह रही हूँ कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टैट पेपर 1 ये कंपलसरी है। इन्होंने अभी आयोजित कराया, रिजल्ट भी दे दिया। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों के लिए स्टैट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो तो अन्य राज्यों वालों के लिए मौका कहाँ खुलता है? उनके लिए सिर्फ 6ठी से 8वीं वाले में खुलता है, उस वाले कैडर में। ठीक है, अगर वो स्टैट और बीटेट वगैरह नहीं है तो 6ठी से 8वीं के ये जो पद हैं बेटा, जो मैंने आपको बताए 31,982 ये हैं आपके लिए, बीएड हैं। ठीक है, अन्य राज्य के हैं। ठीक है, या बिहार राज्य के हैं और स्टैट पास नहीं है या बीटेट पास नहीं है। ठीक है, और सीटेट पास है या सीटेट वालों को इन्होंने मौका दिया कि ये वाला दे दो जनवरी वाला, तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस पर। ये लिख देते हैं कि अगर आपको मौका देंगे तो, ये बता देते हैं इस मामले में, ये बहुत सही बात है इनकी। ठीक है जी। लास्ट टाइम सीटेट अपियरिंग को मौका दिया था। अधिकतम आयु पुरुष की 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला की 40 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला की 42 वर्ष। ठीक है जी, ये भी हमने देखा। लिखित परीक्षा का अगर मैं आपको बताऊं तो आपका क्या होगा, भाषा अहर्ता, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी, पहला टायर 1, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। भाग 1 25 मार्क्स का, भाग 2 75 मार्क्स का। ठीक है, भाग 1 में आपको अंग्रेजी भाषा ये सबके लिए कॉमन होगी। भाग 2 75 मार्क्स का है, इसमें आप या तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला इन तीनों में से एक चुन सकते हैं। 25 75 100 में से कुल मिला के आपके 30 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। चाहे इसमें से 75 में से 30 ले आओ, हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल 0 आ गए तो भी फर्क नहीं पड़ता। टोटल जो है वो आपके होने चाहिए 30, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? आगे देखिए, ये जो पद है ना मैंने आपको बताए माध्यमिक वाले, उसमें भाई आपका विषय और सामान्य 120 मार्क्स का देखिए आपका पेपर आएगा, 2 घंटे का रहेगा। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग चलती है भाई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे अब की बार हर क्वेश्चन के, तो इसलिए 0.25 चले। पहले कहते 5 देंगे, फिर 4 दिए थे। और 120 मार्क्स, यह पत्र 2 भागों में होगा। भाग 1 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसमें जो विषय है आपका, जो आपने चुना है अपना टीजीटी लेवल पे, चाहे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, जो आपने चुना है उसका डिटेल में पढ़ना है ग्रेजुएट लेवल तक का। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो ग्रेजुएशन है इसकी न्यूनतम अर्हता, तो ग्रेजुएट लेवल तक पेपर जा सकता है। ठीक है जी, आगे क्या कहा है? भाग 2 में क्या आएगा? भाग 2 में भाई आपका आएगा सामान्य अध्ययन पत्र, जिसमें आपके माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित सवाल होंगे। इनका स्तर जो होगा वो ग्रेजुएट तक हो सकता है। प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक संबंधी जानकारी, सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं पूछते, वो इन्होंने स्टैट परीक्षा में पूछ लिया। ठीक है, शायद इसलिए यहाँ पूछते ही नहीं। इसके बाद आ गया हमारा, यही बात उच्च माध्यमिक में रहेगी, आपका 80-40 का रेशो, 80 का आपका सब्जेक्ट पीजी तक जाएगा और 40 का आपका यही कि आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग चलेगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पुराने एडवर्टाइजमेंट पे बेस मैंने आपके साथ जानकारी साझा की। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ उन्होंने सैम्पल पेपर्स भी डाल रखे हैं। जो तैयारी कर रहा है उसके लिए एक बात पक्की बताऊंगी कि अभी अभी पेपर कराए हैं, उन पेपरों को देखो, एनालिसिस करो, कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, किस पैटर्न पर आधारित है, वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और बेटा यूपी में नहीं आ रही है भर्ती,
ठीक है, सुपर टेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, मंत्री साहब के बयान आपके सामने। यूपी टेट भी होगा, कब होगा नहीं पता। बिहार जो है बगल में है, ठीक है, और सामने बहुत सुचारू रूप से भर्ती दे रहा है। बहुत सारे राज्य के बच्चे वहां पर अब चयनित होकर लगे हैं। आपको भी मौका है। मानती हूँ बीएड वालों के साथ अनफेयर हुआ, सहानुभूति है, ठीक है, दिल भी दुखता है, मगर बात यह है कि अब करें क्या? आगे तो बढ़ना है, जीवन का नाम बढ़ना है। तो तुम्हारे लिए ये मौका है बेटा, इसको मत जाने देना। पढ़ लो। 31,982 पद बीएड वालों के, ग्रेजुएट बीएड और सीटेड लेवल 2 या बीटेड, और 37,710 पद स्टैट पास। तो ये थी जानकारी। मेरी जानकारी पे विश्वास है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।